ऑपरेशन टनल को आज 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी टनल के अंदर 40 जिंदगियां सांसों की जंग लड़ रही हैं। 7 दिन में रेस्क्यू को लेकर अलग अलग एंगल के बाद अब प्लान 5 के तहत काम किया जा रहा है। इस बीच आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री धामी सिलकियारा पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने के बाद नितिन गडकरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी पहुंचे। यहां उन्होंने ऑपरेशन टनल को लेकर स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि सिलकियारा सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग के लिए अस्थायी मार्ग तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद ऊपर एक पोकलैंड मशीन पहुंची है और प्लान 5 के तहत रेस्क्यू के महा ऑपरेशन को सबसे बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मौके पर पीएमओ के अधिकारी उप सचिव मंगेश खिल्डियाल और भास्कर खुलबेल भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड आपदा सचिव रंजीत सिन्हा समेत कई एजेंसियों के एक्सपर्ट भी मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आज टनल के ऊपर ड्रिलिंग की जाएगी, जिसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग से महा रेस्क्यू का ऑपरेशन होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता है। भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको बाहर निकालना, उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आएँ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल की साइट पर पहुंचे हैं। आप देखिए कि काफिला पहुंच गया है और आज अब जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है 8 दिनों से, उसकी समीक्षा करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, किस तरह से आगे स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, किस तरह का नेक्स्ट प्लान हो सकता है और अभी तक तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर के किस तरह से पूरा ऑपरेशन चला है, उसमें क्या ऐड किया जा सकता है और उसको लेकर के किस तरह की नई रणनीति बनाई जा सकती है, उसके बारे में विचार मंथन किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात होगी कि जब नितिन गडकरी खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, केंद्रीय मंत्री, और साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी है। ये जो काफिला है ये बता रहा है कितनी संजीदगी के साथ में सरकार इस पूरे मिशन को ले रही है और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को ले रही है ताकि पूरी तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब किया जा सके। तो ये आज का सबसे कहें कि बड़ा दिन इसलिए भी है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन की जो रणनीति थी उसको बदली गई। अब टनल के ऊपर से ड्रिल करने का प्लान तैयार किया गया। पहले छोटी पाइपलाइन होगी, फिर इसके बाद बड़ी पाइप का बिछाने का काम होगा। लेकिन जो ये काफिला है ये बता रहा है कि केंद्र सरकार कितनी शिद्दत के साथ में इस पूरे रणनीति को, इस पूरे प्लान को ले रही है। इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। तो देखिए, लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सके। प्लान लगातार बनाया जा रहा है और अब एक बार फिर से प्लान 5 बनाया गया है। आपको ये बता दें कि उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाने का अभियान लगातार चल रहा है। पीएमओ अफसर समेत कई अधिकारी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं और अब जो चर्चा चल रही है वो प्लान 5 को लेकर चल रही है। आज 8वां दिन है। टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश तेज हो चली है। एक तरफ महा रेस्क्यू ऑपरेशन को सबसे बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं टनल के आसपास रह रहे लोगों को, टनल में फंसे लोगों की जिंदगी के लिए रात दिन चिंता खाई जा रही है। लोगों के बीच पहुंची जी मीडिया की टीम ने जब उन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अगर उनकी जमीनों को कोई नुकसान भी पहुंचे तो उन्हें किसी बात का कोई गुरेज नहीं है। बस किसी तरह से टनल में फंसे लोग सुरक्षित बाहर आ जाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार मशीनों के आने का आप देखिए कि जो सिलसिला है वो चल रहा है। अब जो नई ड्रिल की जानी है
उसको लेकर के एक नई मशीन यहाँ पर फिर से पहुंची है और टनल साइड पर इसी तरह से अलग अलग जो कैपेसिटी की मशीनें हैं वो लगातार आ रही हैं ताकि जो ड्रिल का काम है वो पूरा हो। और अभी अगर तस्वीरों के जरिए देखेंगे तो टनल के ऊपर का जो रास्ता है पैच बनाने का वो काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसी टनल के ठीक ऊपर इसी तरह की जो मशीन है उसके जरिए ड्रिल किया जाएगा और ड्रिल जो होगा वो 2 पॉइंट का है। पहला ये है कि एक छोटी पाइप के जरिए ड्रिल करके पूरे ट्रैक को देखा जाएगा। इसके बाद 3 फीट चौड़ी और 6 फीट पाइप की ड्रिलिंग पहले शुरू होगी और इस तरह से तकरीबन 90 से 100 मीटर की जो दूरी है वो इसी तरह की मशीन के जरिए ड्रिल करके पूरा किया जाएगा। तो आपको लगातार इसी तरह से दिखा रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कैसे चल रहा है, किस तरह की मशीनें आ रही हैं और किस तरह के एक्सपर्ट की राय पर ये पूरा ड्रिल का ऑपरेशन शुरू हो रहा है। कैमरा पर्सन नरेश भट्ट के साथ में रामानुज, जी मीडिया, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। देखिए, आपको बता दें कि लगातार कोशिश यहाँ पर चल रही है। आसपास जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे जब हमारे सहयोगियों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि भले ही हमारी जमीनों में थोड़ा बहुत जो नुकसान हो वो हम झेलेंगे, लेकिन जरूर जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से निकाला जाए।